नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रधाना अध्यापक से प्रताड़ित अध्यापिका ने दी आत्महत्या करने की धमकी। शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी नहीं कर रहे कोई सुनवाई। मंगलवार को थाना कोसी कला के गोपालबाग क्षेत्र में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात अध्यापिका बीना कुमारी ने प्रधाना अध्यापक राजेंद्र कुमार पर पुलिस को सूचना देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अध्यापिका ने बताया है कि उसने प्रधाना अध्यापक राजेंद्र आए दिन दुर्व्यवहार करते हुए गाली गलौज करते हैं, जिसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस से कर चुकी है, लेकिन आज तक उनकी शिकायत पर पुलिस और विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। प्रधाना अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण हौसले और बुलंद हो गए, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बना रहता है। आपको दिखाई दे रहा यह दृश्य उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्यालय का है, जहां प्रधानाध्यापक और अध्यापिका में कहासुनी हो रही है, जिसमें यह साफ देखने को मिल रहा है कि यह मामला काफी पुराना है, जिस पर किसी ने कोई सुनवाई आज तक नहीं की है। इतना ही नहीं बल्कि विद्यालय के छात्रों का कहना है कि प्रधाना अध्यापक उनसे भी गाली गलौज करते हैं। इस बारे में अध्यापिका बीना कुमारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि अगर विभागीय अधिकारियों ने उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर होंगी। इस दौरान अध्यापिका ने यह भी बताया कि अगर मेरे द्वारा कोई घटना की जाती है तो उसका जिम्मेदार विभाग होगा। अब देखना यह होगा कि विभागीय अधिकारी इस घटना का क्या संज्ञान लेते हैं या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में इसी तरह अध्यापिका और प्रधाना अध्यापक में मध्य जंग चलती रहेगी। मैं सहायक अध्यापिका के पद पर 2007 से यहाँ पर प्रमोशन होकर आई थी। 2019 में ये हमारे राजेंद्र कुमार जी हमारे हेड इंचार्ज बन गए। उसके बाद से इन्होंने हम जूनियर के अध्यापिकाओं का और बच्चों का जीना हराम कर रखा है। हमेशा जूनियर प्राइमरी करते रहते हैं। हमें इन्होंने इतना प्रताड़ित किया है कि हम अधिकारियों को इनके बारे में इतने प्रूफ और इतनी जानकारियां दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। रोज देर से आते हैं। इनके 3 साल का पूरा रिकॉर्ड दिया है विद गूगल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टाइम के साथ कि ये देखो कितने बजे आते हैं और कितने बजे का हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे। इसके बाद तंग होकर हमने महिला आयोग में कंप्लेंट करी। महिला आयोग ने इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है अभी 2-3 महीने पहले, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। हमने DM साहब को भी इनकी प्रताड़ना के बारे में कि कैसे हमारे साथ गलत हरकतें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसके बारे में हमने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने जांच करवाई मिसेस CDO मैडम श्रीमती सुधा सिंह जी द्वारा। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है कि राजेंद्र कुमार का व्यवहार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अच्छा नहीं है, इन्हें यहाँ से जनहित में हटा दिया जाए, नहीं तो विद्यालय में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। आज का क्या मामला था? आज का मामला ये था कि अभी कुछ दिन पहले मेरी ही क्लास के 2 बच्चों को इन्होंने ये कह के वापस भेज दिया कि यूनिफॉर्म में नहीं है, जाओ तुम लोग नहीं पढ़ोगे, मैं नाम काट दूंगा। मुझे जैसी बच्चों ने ये बात बताई, मैंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लिया कि मैं साहब आप क्यों भगा रहे हो, बच्चों को पढ़ने दो, ड्रेस तो आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। और प्राइमरी का आधे से ज़्यादा बच्चा बिना यूनिफॉर्म के आता है, आप उन्हें तो नहीं भगाते हो। सबसे ज़्यादा गंदगी वो फैलाते हैं, उन्हें आप कुछ नहीं कहते हो। मैंने कहा आप घूम फिर के मेरी क्लास के बच्चों को क्यों बोलते हो, क्यों? क्योंकि आप मुझे टारगेट करना चाहते हो। आज भी इन्होंने प्रार्थना के समय मेरी क्लास के बच्चों के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी मैडम ने ये कह रखा है कि तुम यूनिफॉर्म मत पहन कर आओ और गंदगी भी फैलाओ। मैंने कहा मैं ये शिक्षा दूंगी? मैंने इस चीज़ का जब ऑब्जेक्शन किया कि तुम हमेशा जूनियर के बच्चों से ही क्यों कहते हो, जबकि वो तो यूनिफॉर्म में भी और गंदगी नहीं फैलाते हैं। हमने स्कूल में इतना डिसिप्लिन बना रखा है अपने जूनियर में कि बच्चों के ऊपर हम फाइन भी लगा देते हैं गंदगी और ड्रेस की वजह से कि अगर नहीं पहन कर आओगे। तो ये कहने लगे तुम गंदी हो, तुम्हारे माँ बाप गंदे हैं, नालायक हो, तुम हटो हटो यहाँ से। मेरा एक हाथ पकड़ने की भी कोशिश करी तो मैंने कहा मेरे से दूर हो जाओ। इन्होंने ऐसे बदतमीजी करी मेरे साथ इन्होंने, और ये कोई आज की हरकत नहीं है, पहले भी कई बार कर चुके हैं और मैं पुलिस में कई बार इस चीज़ की इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, लेकिन पुलिस वाले भी हमेशा ये कह के चले जाते हैं कि आपके विभाग का मामला है। मतलब एक महिला दिन दहाड़े यहाँ पर उत्पीड़न की वो है शिकार, गाली गलौज होता है, उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की जाती है। DM साहब की रिपोर्ट तक में जिसके लिए कह दिया गया कि इस इंसान को हटा दिया जाए, राजेंद्र कुमार को यहाँ से हटा दिया जाए, तो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं।
अधिकारी सुन नहीं रहे, पुलिस वाले सुन नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? आप बताइए। नहीं, आज तो यहाँ पुलिस आई है, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस वाले अब थाने लेके जा रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पे लिखित में दे दीजिए। मैं कहा मैं ऐसे विद्यालय से नहीं जाऊंगी। मैंने कहा पहले भी मुझे पुलिस वाले एक बार लेके गए थे ऐसी रिपोर्ट के मामले में कि आप वहाँ लिखित के दे दीजिए। मैं कहा तो राजेंद्र कुमार ने मुझे ये कह के एब्सेंट दिखा दिया था विद्यालय में कि आप इतने समय से इतने समय तक विद्यालय में कहाँ रही, जबकि इसी के प्रकरण में मुझे पुलिस वाले लेकर गए थे और ये खुद भी गए थे मेरे साथ थाने। फिर भी लेकिन इनके पास अटेंडेंस लॉक करने का अधिकार है, उस अधिकार पर निरंकुशता दिखाते हैं और जिस मर्जी चाहे जब मर्जी जिसको एब्सेंट कर देते हैं। अभी 2-3 महीने पहले मैंने बकायदा सुबह 6 बजे सीएल डाली है, उसके 8-9 बजे से विद्यालय मैंने सीएल डाली, फिर भी मेरी सीएल शाम को 6 बजे कैंसिल की गई और मुझे एब्सेंट दिखा दिया गया। मतलब मैं सीएल भी ना लूं, मेरा बच्चा बीमार था, मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ। मेरे साथ इतनी यहाँ पर जाति की जाती है इनके द्वारा, मैं इतनी प्रताड़ित हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ और विभाग के नाम पे ये छोड़ के जाऊंगी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सर जी जब सब बाल से ये कह रहे थे कि ग्राउंड में पूरा कचरा, डरो मत बेटा, डरो मत, आराम से बताओ। कचरा मत फैलाया करो, पूरा पन्नी कल ही साफ किया था हमने। फिर वो मैम की कह रही थी कि हमारे जूनियर कैसे कहते हो आप हैं। फिर सच में कह रहे थे कि मैं जूनियर कैसे नहीं कह रहा, सब बालकों से कह रहा हूँ मैं तो, प्राइमरी के और जूनियर के सबसे। फिर ऐसी बहसबाजी होगी इनमें। फिर मैम कह रही थी कि ना ला के तो फिर वो सर जी कहते थे घर वाले ना लग तू ना लग। फिर मैम ने जूता मार दिया उनमें। फिर बहसबाजी खत्म हो गई, फिर पुलिस आ गई थी। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।